So hi guys, my name is Sachin and you are watching सचिन तिवारी स्टडी वीडियो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि ई से वाई पर वर्ड मीनिंग मिलेंगे। आपको बोलना क्या है ई और लास्ट में आएगा वाई। तो इस तरीके से मैं आपको वीडियो आज बताने वाला हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सिर्फ आपसे इतना बोलूँगा अगर वीडियो पसंद आ जाए तो आपको पता है आपको क्या करना है। आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो घंटे का आइकन आता है निशान उसको दबा के आपको सभी यानी ऑल पर सेलेक्ट करना है, ताकि जब भी मैं कुछ भी करूं वीडियो वगैरह पोस्ट करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको भी मिल सके और साथ में आप उस वीडियो को देख सके। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा ई से वर्ड मीनिंग। जो ई से बोलेंगे वाई पर गिरेगा। चलिए वीडियो करने शुरू यहीं से। और अभी तक आपने हमें हमारे सोशल मीडिया चैनल पर नहीं फॉलो किया है तो वहाँ पर जाके आप कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अबाउट सेक्शन में आप जा कर के देख सकते हैं। और इसके पहले की वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चलिए आई बटन पे भी है। तो चलिए वीडियो को करते शुरू। आज का हमारा पहला मीनिंग है एस्कैटोलॉजी। एस्कैटोलॉजी एस्कैटोलॉजी की स्पेलिंग ध्यान दीजिए, काफ़ी डिफरेंट है। अगर आप इसकी स्पेलिंग देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये मैं गलत बता रहा हूँ, राइट। लेकिन अगर आप इसे डिक्शनरी में सर्च करेंगे तो यही प्रोनाउंसिएशन इसकी निकल के आती है। इसके स्पेलिंग ध्यान दीजिए ESCHATOLOGY। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। इस बार काफ़ी अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। एस्कैटोलॉजी है, एस्कैटोलॉजी की स्पेलिंग है ESCHATOLOGY। एस्कैटोलॉजी। एस्कैटोलॉजी इसको मत बोलिएगा, या फिर एस्कैटोलॉजी भी मत बोलिएगा, एस्कैटोलॉजी। एस्कैटोलॉजी, ओके। एस्कैटोलॉजी मीन्स होता है परलोक विद्या। जिसे परलोक विद्या आती हो उसे एस्कैटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। एस्कैटोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफिकेसी। एफिकेसी मीन्स होता है प्रभावोत्पादकता। प्रभावोत्पादकता को बोलते हैं एफिकेसी। एफिकेसी। एफिकेसी की स्पेलिंग देखिए EFFICACY। एक बार मेरे साथ बोलिए EFFICACY। एफिकेसी। एफिकेसी मीन्स प्रभावोत्पादकता। इसको कैसे बोलेंगे? प्रभावोत्पादकता। कैसे बोलेंगे? फिर बोलिए प्रभावोत्पादकता, ठीक है। आप इस तरीके से बोल सकते हैं प्रभावोत्पादकता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है हमारा एफिकेंसी। सॉरी आगे हो गया थोड़ा। चलिए हम आगे अपने स्क्रीन पर आ गए। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप देख नहीं सकते हैं वीडियो को तो आप ध्यान से सुन भी सकते हैं। आप एक जगह इस वीडियो को रख दीजिए, हो सके तो आप एयरफोन अपने कान में लगा लीजिए। अगर आप ईयरफोन है आपके पास तो ठीक, नहीं तो आप इसे लगा करके एक जगह रख दीजिए, बजने दीजिए। जिस तरीके से आप ये वीडियो देखेंगे वैसे वैसे आपके दिमाग में ये घुस जाएगा। मैं आपको ध्यान दिलाता हूँ कि अभी तक हमने एफिकेसी पढ़ा है, ओके। अभी हम पढ़ेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बोलिए या फिर एफिशिएंसी, दोनों तरीके से आप इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। मैंने एफिशिएंसी लिख दिया है, बाय द वे आप इसे एफिशिएंसी बोलिएगा, एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी की स्पेलिंग देखिए ध्यान से EFFICIENTLY। EFFICIENCY। एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मीन्स दक्षता। दक्षता यानी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को बोलते हैं दक्षता। चलिए आगे बढ़े। EFFICIENTLY। इसी से मिलती जुलती एक मीनिंग ये भी है। देखिए एफिशिएंटली, इसको क्या बोलेंगे? एफिशिएंटली। EFFICIENTLY। ये मीनिंग है एफिशिएंटली की स्पेलिंग। एफिशिएंटली मीन्स क्या होता है? कुशलता। यानी कि अगर एक हिसाब से लिया जाए तो दक्षता और कुशलता दोनों एक ही जैसे हैं, इसीलिए इसको आप एफिशिएंटली और एफिशिएंसी इस तरीके से याद कर सकते हैं। आप ऊपर का नीचे करिए चाहे नीचे का ऊपर याद करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस याद करके इसको रखना है, ताकि इन केस कभी आप वर्ड मीनिंग वगैरह खेलते हैं तो आप वर्ड मीनिंग में ये बोल सकेंगे। और ये मीनिंग बिल्कुल सही है। आप जाके इसको गूगल पे डिक्शनरी में
इसके और भी इजी वर्ड आप ढूंढ सकते हैं। तो चलिए आगे बताएं। एफिशिएंटली मीन्स कुशलता। नेक्स्ट मीनिंग है हमारा एवरी। ये तो आपको पता ही होगा, एवरी मीन्स होता है हर एक। एवरी का स्पेलिंग क्या है देखिए, EVERY। एवरी मीन्स हर एक मतलब सभी, एक पर्सन। जैसे मान लीजिए कि एक इंसान है और वो आके क्लासरूम में बोलता है गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो टीचर आके बोलते हैं, मान लीजिए टीचर को लेते हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो वो हर एक को साथ में बोलते हैं। अगर उस क्लास में कई बच्चे हैं, जैसे राहुल है, सुमन है और कपिल, बहुत सारे मतलब बच्चे हैं, तो वहाँ पर क्या है कि अब एक बच्चे को बोलने के बजाय उन्होंने एक साथ सभी को इस वर्ड का यूज़ किया और सबको एक साथ बोल दिया, अपना बात उन्हें बता दिया और कम टाइम में भी। तो यही है एवरी का स्पेलिंग। अगर आप याद करेंगे तो आपको इस तरीके से आएगा। मैं आगे चल के और भी मीनिंग देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं धीरे धीरे। तो देखिए हमारा नेक्स्ट मीनिंग है एनवी। ENVY। एक भी वीडियो अगर स्किप हुई तो आप भूल जाएंगे, इसलिए ध्यान से मेरे से पढ़ते जाइए और मैं आपको बता देता हूँ। हो सके तो आप इसको लिखते जाइए, छोटी पहले, फिर लंबे मीनिंग्स देते जाऊँगा। तो चलिए ये हो गया हमारा एवरी एंड एनवी। अभी तक हमने क्या 4 वर्ड मीनिंग कवर किए, 5 टोटल, ये 5 हुआ था एनवी लेके। एनवी मीन्स क्या होता है, डाह। एनवी मीन्स डाह, ENVY। आप इसी तरीके से याद करिएगा, एनवी मीन्स डाह, इसको ए नहीं बोलेंगे, ENVY, एनवी मतलब डाह। चलिए आगे बढ़ें। एक्सपीडिशनरी मतलब अभियान का। किसी अभियान में अगर कोई जुड़ा हो इंसान या फिर कुछ भी सामान, या फिर मतलब कि अगर उस अभियान से जुड़ा हुआ है या तो उस अभियान से रिलेटेड है कुछ एक हिसाब से, तो उसे आप एक्सपीडिशनरी बोल सकते हो। ओके, एक्सपीडिशनरी मतलब अभियान का। एक्सपीडिशनरी कैसे बोलेंगे, स्पेलिंग क्या होगी इसकी, EXPEDITIONARY। फिर से मैं एक बार अब स्लो मोशन में बोलता हूँ, EXPEDITIONARY। प्रोनाउंस कैसे करते हैं इसको, इसकी प्रोनाउंसिएशन है एक्सपेडिशनरी। छोटी ई की मात्रा क्योंकि आई है, TIO से श का साउंड आता है, ठीक है, इसीलिए आगे मैंने श लिखा है। एक्सपेडिशनरी मीन्स अभियान का। अभियान कैसे लिखेंगे, भ और छोटी ई की मात्रा या न, अभियान। ओके, का तो आपको आता है, क फिर एक खड़ी पाई, आ की मात्रा। तो चलिए आगे बढ़े। एनेमी बोलिए, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। मैंने यहाँ पे एनेमी लिख दिया है, तो आप इसको एनेमी या एनमी दोनों तरीके से आप इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं पे भी आपको कोई भी रोकेगा नहीं। अगर आपसे कोई बोलता भी है तो आप उसको कह सकते हैं कि हाँ दोनों तरीका सही है, आपका भी सही है, पर ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। ENE, ध्यान दीजिए ये स्पेलिंग बहुत इजी है और बहुत अच्छी है। ENEMY, एनमी मीन्स शत्रु, दुश्मन। ओके, शत्रु बोलिए, दुश्मन बोलिए, सभी को आप एनमी कह सकते हैं, ठीक है। वैसे तो हमारे सभी फ्रेंड्स हैं, तो अभी हम सिर्फ ई से मीनिंग बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये मीनिंग दिया ना, अदरवाइज मैं कोई भी देने का मतलब नहीं था। तो चलिए, एनमी मीन्स दुश्मन या शत्रु। आगे बढ़े। एनर्जेटिकली मतलब ऊर्जा। स्पेलिंग ध्यान दीजिए, ENERGETICALLY, यानी कि ENERGETICALLY, एनर्जेटिकली मीन्स ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट मीनिंग हमारा एनवायरमेंटल। ओके, एनवायरमेंटली
एनवायरमेंटली मतलब पर्यावरण की दृष्टि से। एनवायरमेंटली, यहाँ पे जो एन है वो साइलेंट है, ओके। यहाँ पर जाके जब एनवायरो, जो देखिए ENVIRO, जो NM है, ध्यान दीजिए ये स्पेलिंग आपको लिखना है। अभी इसी वक्त आप लिखिए, मुझे लगता है आपको लिखना चाहिए। एनवायरमेंटली की स्पेलिंग ध्यान से लिखिए। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, अब मेरे ख्याल से आपने पेन कॉपी ले लिया है, अगर नहीं लिया तो वीडियो को प्लीज़ पॉज कीजिए, क्योंकि ये मीनिंग काफ़ी आपको हेल्प करने वाली है पढ़ाई में भी आपके। तो चलिए मैं बताता हूँ। ENVIRO NMENTALLY। फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने बिल्कुल सही मीनिंग बोला है, इसलिए एक बार आपको मैं फिर से सुनाता हूँ। देखिए ENVIRONM, देखिए ओ के बाद एन है, ओके। एन फॉर नेक्स्ट, न्यू, ध्यान से दीजिए। एन के बाद, ओ के बाद एन, एन के बाद एम, NMENTALLL यानी LLY। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? एनवायरमेंटली। एनवायरमेंटली मतलब पर्यावरण की दृष्टि से, यानी पर्यावरण की नज़रिए से, ठीक है, पर्यावरण के हिसाब से। जितना इजी हो सकेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। पर्यावरण मतलब पर्यावरण क्या होता है? जो पेड़ पौधे होते हैं इन्हें हम पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि आप पढ़ते हैं तो आपके पास इस सब्जेक्ट्स की बुक भी होंगी, अगर हैं तो आप कमेंट में यस करके कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो कैसी लग रही है यार? वीडियो तो बता नहीं रहा, आप वीडियो बताइए थोड़ा, क्योंकि काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे होते हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। दोस्तों यार, आप अगर लाइक करेंगे तो हमें और मोटिवेशन मिलती है, और अगर आप एक कमेंट कर देंगे कैसी लगी वीडियो, तो इस चीज़ से मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैंने काफ़ी टाइम पहले वीडियो बनाने की सोची थी लेकिन थोड़ा टाइम लग गया। तो दोस्तों आगे बढ़े, आज जाके मैं वीडियो बना रहा हूँ और जल्दी आप तक ये वीडियो पहुँच जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। एनवायरमेंटली मैंने अभी बताया, अब आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमी मतलब इको नहीं बोलेंगे, याद रखिएगा, इको नहीं, ई, ओके, बड़ी ई, इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था। इसको आप दो तरीके से बोल सकते हैं, पहला इकोनॉमी और दूसरा इकोनॉमी। दोनों तरीके से आप बोलें, कोई तरीका गलत नहीं है। मैंने इकोनॉमी लिख दिया है क्योंकि उस समय मैं जल्दी में था, तो आप इसे इकोनॉमी बोलिए या फिर इकोनॉमी बोलिए, कोई टेंशन नहीं है। वैसे मैं यहाँ पे इकोनॉमी लिखा हूँ तो मैं इकोनॉमी बताता हूँ, ठीक है। ECONOMY, बहुत सिंपल इजी है, बहुत सिंपल मीनिंग है। किस तरीके से आप याद कर पाएंगे? ECONOMY। देखो, इको नो माई, अगर आपको याद करना है, इको एक कार का नाम है, वैसे इसकी स्पेलिंग दूसरी है, उसकी स्पेलिंग दूसरी होती है, फिर भी शॉर्ट। देखो, एक इको कार होती है, इको नो माई मतलब इको कार मेरी नहीं है, इको नो माई। तो क्या ECO इको हो गया, NO नो, MY माई, इकोनॉमी। अगर आप मिक्स कर देंगे तो इकोनॉमी, और अगर अलग अलग कर देंगे तो कर देगा इकोनोमाई या फिर इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था, ठीक है। इकोनॉमी दोनों तरीके से बोल सकते हैं, इकोनॉमी या इकोनॉमी। चलिए आगे बढ़े। इकोनॉमिकली, इसी से मिलती जुलती मीनिंग है। इकोनॉमिकली की स्पेलिंग देखिए, ये स्पेलिंग आपको ध्यान देनी चाहिए क्योंकि ये स्पेलिंग डिफरेंट है, पहले वाले से काफ़ी अलग है। इसकी स्पेलिंग देखिए ध्यान से, देखिए इसमें मैंने इकोनॉमिकली लिखा है, ठीक है। इसको इकोनॉमिकल बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? ECONOMICALY। चलिए इसको प्रोनाउंस करते हैं साथ में, इकोनॉमिकल। क्या? इकोनॉमिकल। किस तरीके से बोलेंगे दोस्तों? हाँ, इकोनॉमिकल। आपने बोल दिया बिल्कुल। अगर आप बोलते हैं तो मुझे बहुत पसंद आता है आपकी आवाज़,
तो दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए कि इसको किस तरीके से बोलते हैं, देखते हैं कितने बच्चे सही सही जवाब दे सकते हैं। इकोनॉमिकली मतलब आर्थिक रूप से, ठीक है। देखिए इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था और इकोनॉमिकली मतलब आर्थिक रूप से। तो चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। हमारा नेक्स्ट मीनिंग है एक्सेप्शनली। एक्सेप्शनली मतलब क्या होता है, आपने कई सारे सुने होंगे एक्सेप्शनली केसेस, तो उसकी हिंदी क्या होती है, एक्चुअल मीनिंग क्या होती है। हमने काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जिस पर मैंने बताया था आपको टाइम देखने का तरीका, तो शायद आपने ना देखा हो, इसके पहले की वीडियो है। काफ़ी टाइम क्या हुआ, अभी इसके पहले मैंने वीडियो बनाई थी, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं कि हाउ टू टेल टाइम इन इंग्लिश। ओके, अगर आपको इंग्लिश में टाइम देखना नहीं आता तो आप बिल्कुल वो वीडियो देखिए। अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो गारंटी देता हूँ कि आप वीडियो के बाद आप टाइम देख लेंगे। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप कमेंट करके मुझसे कह सकते हैं, मैं आपके खास करके कमेंट का वेट करूँगा। अगर आपका कमेंट आता है तो मैं आपका उसका रिप्लाई भी देने की कोशिश कर लूँगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एक्सेप्शनली मतलब खास करके, एक बार रिपीट कर देता हूँ स्पेलिंग ताकि आप लिख सकें। EXCEPTIONALY, कैसे बोलेंगे, EXCEPTIONALLY, एक्सेप्शनली मतलब खास कर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। एजुकेबिलिटी मीन्स शिक्षणीयता, ठीक है। एजुकेबिलिटी मतलब होता है शिक्षणीयता। कैसे, इसकी स्पेलिंग क्या होगी, इसकी स्पेलिंग ध्यान दीजिए, स्पेलिंग काफ़ी अच्छी है लेकिन काफ़ी मतलब एक हिसाब से ऐसी स्पेलिंग है कि चैलेंज देती है। अगर आपको किसी से पूछना हो कि एजुकेशन की स्पेलिंग बताओ तो काफ़ी टाइम अगर आप उससे झटके में पूछेंगे तो वो क्या बोलेगा, एजुकेशन की स्पेलिंग क्या बोल सकता है वो पहले बोलेगा EGUCATION, एजुकेशन, ओके। और एजुकेटेड तो वो बोलेगा EGUCATED, एजुकेटेड। पर ये दोनों तरीके से गलत है। अगर आप उससे बोलेंगे एजुकेशनली की भी स्पेलिंग गलत बोलेगा, एजुकेबिलिटी भी बोलेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका असली स्पेलिंग क्या है, जैसे कि आपके स्क्रीन पर अभी भी दिख रहा है। अगर आप देख रहे हैं तो सही, नहीं तो आप सुनिए मेरी इस आवाज़ को, बस सुनिए। आवाज़ कहती है कि EDUCABILITY, ठीक। क्या समझे आप, यहाँ पर आपने तो सोचा कि यहाँ पर तो डी आ गया, तो ऐसे तो ये एडुकेबिलिटी हो गया, लेकिन ना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये एडुकेबिलिटी नहीं है, ठीक। इसको आप जिस तरीके से एडू बोल रहे हैं वही ई के बाद जो डी है ना वो जी में बदल गया है। जब ई के बाद डी आता है तो उसका प्रोनाउंस हो जाता है जी। आपको मैं जब एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन जब बताने लगूँगा, अभी आगे चल के आपके पास आने वाली है प्रोनाउंस कैसे करते हैं इन सभी वर्ड को, क्या क्या इसके प्रोनाउंस होते हैं, जैसे ई का कितना साउंड होता है, ए का, बी का। अगर आपको इन सब पे भी वीडियो चाहिए तो मैं आप कमेंट कीजिए, मैं जल्दी ला के दे दूँगा। कोशिश करता हूँ कि जल्दी वीडियो लाऊँ लेकिन काफ़ी टाइम हो जाती है। तो चलिए मैं अपने हिसाब से कोशिश करूँगा, लेकिन अगर आपको जल्दी चाहिए तो थोड़ा कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि आपको वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए एजुकेबिलिटी, और एजुकेबिलिटी मीन्स क्या होता है, शिक्षणीयता, राइट। शिक्षणीयता से ही मालूम पड़ता है कि शिक्षा यानी शिक्षित, पढ़ा लिखा इंसान। एजुकेबिलिटी मतलब एजुकेबल मतलब पढ़ने योग्य, उसके पास एबिलिटी यानी साधन है। एबिलिटी मतलब कि एक हिसाब से होता है योग्यता है, हाँ। एजुकेबिलिटी, शिक्षणीयता यानी कि पढ़ने लिखने योग्य, ठीक। एजुकेबिलिटी आप कई तरीके से बोल सकते हैं। वैसे तो आपके पास डिक्शनरी होगी, आई होप कि आपने डिक्शनरी एक डाउनलोड कर रखी होगी। डाउनलोड करके रखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। वैसे हाँ, इन सभी वर्ड को आप यूज़ कहाँ करेंगे, कमेंट करके मुझे बताइए। चलिए आगे बढ़े। हमारा नेक्स्ट मीनिंग है एक्साइटिंगली मतलब होता है उत्तेजित रूप से। अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, फटाफट आगे बढ़ते वीडियो पे। एक्साइटिंगली की स्पेलिंग देखिए। अब मैं फटाफट बस बोलते चला जाऊँगा, आप सुनते चले जाइए, लिखते चले जाइए, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। कोई टेंशन है अगर आपको तो कमेंट करके पूछिए। चलिए एक्साइटिंगली की स्पेलिंग
EXCITINGLY। फिर से एक बार आराम से, हाँ, बहुत काफ़ी स्पीड में बोल दिया मुझे लग रहा है, फिर भी धीरे से। EXCITINGLY। कितनी सिंपल थी। एक्साइट, एक्साइट की स्पेलिंग EXCIT, इंग्ली INGLY, एक्साइट इंग्ली। काफ़ी छोटी स्पेलिंग है। आपको अगर बड़े वर्ड नहीं आ सकते हैं तो आप उसको कुछ वर्ड में बांट सकते हैं। कैसे, जैसे कि ये कितने वर्ड का स्पेलिंग हो गया हमारा, चलिए गिनते हैं। आपको दिख रहा है ई पर मीनिंग। चलिए एक्साइटिंगली की स्पेलिंग आपको आई थिंक सो आपको दिख रही होगी। फर्स्ट पेज रुकिए आपको बताता हूँ। हाँ देखिए, ये शिक्षयता, ठीक है, शिक्षयता का मैंने ढक दिया। अब देखिए सबसे ऊपर, इसको बांटते हैं। कैसे बांटेंगे, पहले गिनते हैं कितने वर्ड का है, ठीक है। E1 X2 C3 I4 T5 I6 N7 G8 L9 and 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 10 वर्ड का है, मतलब कितने ना 10 अक्षर के मीनिंग है ये, ठीक है। इसमें 10 वर्ड्स यूज़ किए हैं, अक्षर यानी वर्ड। स्पेलिंग, हाँ स्पेलिंग बोल सकते हैं, वर्ड में तो शब्द होते हैं। तो चलिए, शब्द नहीं, शब्द तो एक ही है एक्साइटिंगली, लेकिन इसमें स्पेलिंग इसमें 10 है, मतलब 10 स्पेलिंग इसमें ऐड हुए हैं, ठीक है। तो देखिए स्पेलिंग को कैसे याद करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर में बांट लाते हैं। EXCIT, एक्साइट क्या, EXCIT, जी हाँ EXCIT, एक्साइट। फिर INGLY, एक्साइटिंग इंग्ली, एक्साइट के बाद इंग्ली, ओके, एक्साइटिंगली। टोटल प्रोनाउंस करते हैं एक बार। EXC, पुणे स्पेलिंग को पढ़ते पहले, EXCITINGLY। वाह, तुमने तो बोल दिया, गजब, अच्छी बात है। चलो, एक्साइटिंगली मतलब उत्तेजक रूप से, मतलब काफ़ी खुशी से। चलिए आगे बढ़े। एजुकेशनली मीन्स, ये हुआ कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। वह बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया था, क्योंकि अभी एडिट करूँगा तो वीडियो में आ जाएगा, तो इसलिए मैं एडिट नहीं कर रहा हूँ। इस वर्ड को आप हो सके तो आप इसे इग्नोर करिए। एजुकेशनली मतलब होता है शैक्षिक रूप से। ओके, क्या होता है शैक्षिक रूप से। एक मिनट, ये हम आ गए अपने जगह पर, ठीक है। हाँ आ गए, बिल्कुल। देखिए आपको दिख रहा है शैक्षिक रूप से। हाँ मुझे लग रहा है कि आपको दिख रहा है, सेकंड नंबर पर है। चलिए एजुकेशनली, ध्यान से देखिए आ जाएगा। एजुकेशनली, अभी मैंने आपको एजुकेशनली एक मैंने बताया था, एजुकेबिलिटी आपको दिखाता हूँ फिर से। थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये देखिए इसका क्या था, शिक्षणीयता, और इसका क्या है एजुकेशनली मतलब शैक्षिक रूप से, यानी पढ़े लिखे रूप से। चलिए ठीक है, एजुकेशनली का स्पेलिंग भी देख लेते हैं। EDU, देखिए यहाँ पर भी वही है, EDUCATIONALLY। एजुकेशनली मतलब शैक्षिक रूप से। स्पेलिंग आपको मैंने बता दिया है, अब मैं रिपीट नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर आप चाहते हैं रिपीट करना तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ें। इलेक्ट्रीफाई, ELECTRIFY, फिर से एक बार बोल ही देता हूँ, ELECTRIFY। इलेक्ट्रीफाई मतलब विद्युतीकरण। ओके, विद्युतीकरण मतलब लाइट वाला सामान। ओके, विद्युतीकरण, उपकरण जैसे बोलते हैं तो विद्युतीकरण, इलेक्ट्रीफाई, विद्युतीकरण। ओके, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है इक्वेबिलिटी। एक्वेबली मीन्स गंभीरतापूर्वक। क्या, गंभीरतापूर्वक। इक्वेबली मतलब गंभीरतापूर्वक। स्पेलिंग है EQUABLY। अगर आपने वीडियो स्किप की तो आपकी गलती है। मैं अगर स्पेलिंग में आपने मिस्टेक किया तो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। इसलिए मैं चाहूँगा कि मेरे दोस्तों आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिए, क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत से वीडियो में लाया हूँ और काफ़ी मेहनत के बाद ये बना भी रहा हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें ना बोले, ठीक है।
चलिए, इक्वेबली, आई होप कि आपने लाइक किया है। इक्वेबली मतलब गंभीरता रूप से, गंभीरता पूर्वक, यानी गंभीरता रूप से भी बोल सकते हैं या गंभीरता पूर्वक, मतलब कि काफ़ी गंभीर होके। चलिए, इलायची, एलजी बोलिए, इलायची बोलिए, दोनों एक तरीका है। आप इसे एलजी बोल सकते हैं। जैसे आप एल और जी, एलजी कंपनी हो कहती है ना, एलजी वही सेम, आपको एलजी याद रखना है, इस पर उसकी स्पेलिंग बनाना है आपको ELEGY। एलजी, एलजी मीन्स होता है शोक गीत। सोचिए, शोक गीत भी होते हैं। शोक गीत को क्या बोलते हैं? अगर आप किसी से पूछ लेते हैं कि क्या आपको पता है शोक गीत, शोक गीत को क्या कहा जाता है, तब वो सोचेगा कि अभी शोक गीत क्या होता है। एक बार आपने खुशी वाला सॉन्ग पूछा होता तो हम बता देते हैप्पी सॉन्ग, एक हिसाब से बना के बता देते, लेकिन शोक गीत तो भाई बहुत मुश्किल है। वो लोग क्या बोलेंगे? सैड सॉन्ग, राइट। लेकिन सैड सॉन्ग नहीं, जिसको बोलेंगे एलजी, एलजी। ओके, एलजी मतलब शोक गीत। चलिए आगे बढ़े। एम्प्टी, एम्पिटली, एम्पिटली मतलब भाव शून्यता पूर्वक, EMPTILY, एम्पिटली, एम्पिटली मतलब भाव शून्यता पूर्वक, एम्प्टली, एम्प्टली मीन्स भाव शून्यता पूर्वक, एम्प्टली। आप अपने सामने देख सकते हैं किस तरीके से लिखा हुआ है, एम्प्टली। ओके, आगे बढ़े। इफेमेरेलिटी, इफेमेरेटली, एफेमेरेलिटी, एफेमेरेलिटी मीन्स क्षण भंगुरता, क्षण भंगुरता। ठीक है, इसका आप स्पेलिंग है EPHEN EHPEME RALITY, इफेमेरिलिटी, इफेमेरिलिटी मतलब क्षण भंगुरता। चलिए आगे बढ़े। एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लोरटरी, 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 एक्सप्लोरटरी मतलब खोजपूर्ण, मतलब कि जो खोज किया गया हो उसको ख़त्म होने के बाद। ओके, खोजने के बाद। नेक्स्ट मीनिंग है इविली, इविली, इविली मतलब अशुभत, अशुभत। स्पेलिंग क्या हो सकती है? EVILLY, सिंपल। इविली, इविली मीन्स अशुभत। नेक्स्ट मीनिंग है एल्डरली, एल्डरली मतलब बुजुर्ग। अगला है एनिमिटी, एनिमिटी मतलब शत्रुता। मैंने उसके पहले आपको बताया था एनिमी, ये है एनिमिटी, एनमिटी, एनमिटी, एनमिटी मीन्स शत्रुता। इस तरीके से आप प्रोनाउंस करेंगे। और आपके लिए इस वीडियो के लास्ट में आपको एक गिफ्ट दिया जाएगा जो आपको काफ़ी मदद करेगा मीनिंग याद करने में। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है यार लाइक कर दो, क्योंकि काफ़ी गर्मी लग रही है वीडियो बनाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरी, EERY यानी EERY। पहले इस पर इसकी स्पेलिंग देखिए। इसकी पहली स्पेलिंग ऐसी है कि जो आपको शायद से ये गलत लगे, लेकिन ये बिल्कुल सही मीनिंग है। मैंने इसको चेक करके एक एक मीनिंग मैंने चेक किया है काफ़ी मेहनत से, तब जा कर के इसके मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है। और हाँ, एक भी अगर आपको वीडियो में ऐसा लगे कि ये वर्ड मीनिंग गलत है तो प्लीज़ उस मीनिंग को आप मुझे कमेंट करिएगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि ऐसी एक भी मीनिंग नहीं है जो गलत हो। समझ में आ रहा है आपको? ऐसा मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगा जिससे आपको कोई कंफ्यूजन हो। चलिए आगे बढ़े। एलिजेंटली, एलिजेंटली मतलब सुंदर ढंग से, एलिजेंटली। एलिजेंटली की स्पेलिंग क्या हो सकती है? ELEGANTLY, एलिजेंटली। एलिजेंटली मीन्स सुंदर ढंग से। एलिजेंटली की स्पेलिंग मैंने बता दिया है, ELEGANTLY, एलिजेंटली। एलिजेंटली मतलब सुंदर ढंग से। आगे बढ़े। ETY
MOLGY। एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी मीन्स विज्ञान, साइंस जिस तरीके से आप बोलते हैं। साइंस मीन्स विज्ञान होता है और एटिमोलॉजी मीन्स भी विज्ञान, ठीक है। इसके और भी मीनिंग्स है, आप जाकर डिक्शनरी पे सर्च कीजिएगा। वैसे मैंने एक सिंपल मीनिंग निकाला तो आपको मैंने ये दे दिया। चलिए आगे बढ़े। हमारा नेक्स्ट मीनिंग है इटर्नली। इटर्नली का स्पेलिंग क्या है? ETERNALLY। इटर्नली, इटर्नली मतलब सदा, मतलब हमेशा। जैसे आप ऑलवेज कहते हैं, इसको आप इटर्नली याद से कहिएगा। इटर्नली का यूज़ कैसे होता है मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगा। इटर्नली मीन्स सदा। क्या मैंने बताया था? इटर्नली, अभी बताया ना, ETERNALY। इटर्नली, इटर्नली मीन्स सदा। और हाँ, इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगी। आपको इसी वीडियो में से पूछूंगा, आपको इसी मीनिंग में से, जो आपको बताएगा कि आपने कितने तरीके से पढ़ाई की है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हो सकता है मैं कोई भी सवाल कर सकता हूँ, इतने ही मीनिंग में से आपको मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ। तो चलिए आगे बढ़े। इवेंचुअली, इवेंचुअली मीन्स अंत में। जैसे कि मैंने बताया कि मैं अंत में पूछूंगा मीनिंग, तो मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इवेंचुअली, EVENTUALLY। इवेंचुअली, इवेंचुअली मीन्स अंत में। नेक्स्ट मीनिंग है इवेंचुअलिटी। इवेंचुअलिटी, इवेंचुअलिटी मीन्स संभावना। इवेंचुअलिटी की स्पेलिंग क्या है? देखिए, EVENTUALI, यहाँ पर देखिए LLY, यहाँ पर LITY। ध्यान दीजिए, इवेंचुअली की स्पेलिंग क्या थी? EVENTUALLY। और ये इवेंचुअलिटी की स्पेलिंग क्या है? इवेंचुअलिटी की स्पेलिंग है EVENTUALITY। इवेंचुअलिटी, ठीक है। इवेंचुअलिटी, इवेंचुअलिटी मतलब संभावना, और इवेंचुअली मीन्स अंत में, ठीक। आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूफोनी। यूफोनी मीन्स क्या होता है? श्रुति मधुरता। स्पेलिंग EUPHONY। यूफोनी, यूफोनी। ओके, कैसे लिखेंगे? ई, छोटी ई की मात्रा, छोटा ई, फिर यू, छोटा ओ, यूफोनी। यूफोनी बोलिए या यूफोनी। इसको यूफोनी तो नहीं, यूफोनी कैसे हैं? यूफोनी मतलब श्रुति मधुरता। चलिए, यूफोनी मतलब श्रुति मधुरता। नेक्स्ट मीनिंग है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मीन्स दक्षता। एफिशिएंसी की स्पेलिंग EFFICINCY। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मीन्स दक्षता। चलिए आगे बढ़े। एजी, EDGY। यहाँ पर डी साइलेंट है, जैसे कि मैंने बताया था। एजुकेशन, एजुकेबिलिटी, यहाँ पर डी साइलेंट था, ऐसे यहाँ पर भी डी साइलेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। EDGY, एजी। एजी मतलब नुकीला, मैंने हिंदी बताया, नुकीला, नुकीला को बोलते हैं एजी। चलिए नेक्स्ट है स्पेशलिटी। स्पेशली, स्पेशली, ओके, स्पेशली नहीं, स्पेशली, स्पेशली। स्पेशली मतलब खास तौर पर, खास तौर पर, ठीक है। स्पेलिंग वही है, सिर्फ ई लगाना है। स्पेशली, स्पेशली, ESPECIALLY। स्पेशली, स्पेशली, ए लगाएंगे। स्पेशली मतलब खास तौर पर। नेक्स्ट है एडिफाई। एडिफाई, यहाँ पर एडी हो गया, कोई बात नहीं, आपको भी मैं जब बता दे रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। एडी, यहाँ पर द की जगह ड लगाइएगा, बाकी सब सही है। एडिफाई, EDIFY, एडिफाई। एडिफाई मतलब उपदेश देना, EDIFY। ओके, नेक्स्ट मीनिंग है एपिस्कोपेसी। एपिस्कोपेसी मतलब बिशप
का पद, बिशप का पद, ठीक। एपिस्कोपेसी मीन्स बिशप का पद, स्पेलिंग EPISCOPACY, एपिस्कोपेसी। एपिस्कोपेसी मतलब बिशप पद का, ओके। चलिए, एपिसियोटमी मतलब कटान। एपिसियोटमी की स्पेलिंग है EPISITOMY, एपिसियोटमी मतलब कटान। नेक्स्ट मीनिंग है एफिजी, EFFIGY, एफिजी मीन्स पुतला। नेक्स्ट मीनिंग है एंटमोलॉजी मीन्स कीट विज्ञान। एंटमोलॉजी की स्पेलिंग क्या है? ए नहीं, ANT नहीं, ENTOMOLOGY, एंटमोलॉजी। इसको एंटोमोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, ओके। एंटोमोलॉजी नहीं, एंटमोलॉजी, लॉजी, ओके, लॉजी नहीं। बहुत तो क्या बोलते हैं लॉजी, जियोलॉजी, बायोलॉजी, पर होता क्या है बायोलॉजी, ओके। ऐसे ही एंटोमोलॉजी नहीं। एंटोमोलॉजी मीन्स कीट विज्ञान। यदि आपने बी वाला मीनिंग नहीं देखा तो देख लीजिएगा, उसमें मैंने ये सब मीनिंग बता दिया है, बायोलॉजी वगैरह क्या क्या होता है सब कुछ उसमें है। आप B2Y मीनिंग ज़रूर देखिएगा, मेरे हिसाब से तो आपको देखना चाहिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, अदरवाइज़ आप डिसलाइक करके जाइएगा, और कमेंट भी कीजिएगा कि आपने देखा तो आपको कैसा लगा। चलिए आगे बढ़े। हमारा नेक्स्ट मीनिंग है एविडेंटली मतलब एविडेंटली मीन्स जरूर। एविडेंटली की स्पेलिंग EVIDENTLY, एविडेंटली मीन्स जरूर। नेक्स्ट मीनिंग है एंट्री, ENTRY, एंट्री मीन्स प्रवेश। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है एंटायरिटी, ENTIRETY, एंटायरिटी मतलब संपूर्णता। एंटायरिटी का स्पेलिंग ENTIRETY, एंटायरिटी मीन्स संपूर्णता। इसी से मिलता मीनिंग है एंटायरली मीन्स पूरी तरह से। जिस तरीके से संपूर्णता, बस उसी तरीके से पूरी तरह से। एंटायरली की स्पेलिंग है ENTIRELY, सिंगल, ओके, डबल नहीं, LY। एंटायरली मतलब पूरी तरह से, और एंटायरिटी मीन्स संपूर्णता। चलिए आगे बढ़ते हैं। EATERY, ईटरी, बड़ी ईटरी मतलब भोजनालय, क्या, भोजनालय, ओके। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट मीनिंग हमारा है एनॉर्मिटी मीन्स होता है दुष्टता। एनॉर्मिटी का स्पेलिंग ENORMITY, एनॉर्मिटी मीन्स दुष्टता, दुष्टता, ओके, दुष्टता। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट मीनिंग है एक्सेंट्रिसिटी, स्पेलिंग है ECCENTRICITY, एक्सेंट्रिसिटी। आई थिंक मैंने आपको इनॉर्मिटी की स्पेलिंग नहीं बताई है। तो इनॉर्मिटी मीन्स होता है दुष्टता, इसकी स्पेलिंग क्या है ENORMITY। दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है कमेंट कीजिए थोड़ा, अगर पसंद आ रही तो लाइक भी कर दीजिए, मुझे पता चले ताकि कि इतने लोगों ने लाइक किया। चलिए आगे बढ़ें। एरेंट्री मीन्स होता है खतरों का सामना करने के इच्छुक।
शूरवीर सामंत की दशा या आचरण या उसके विचार आदि। ओके, ERANTRY स्पेलिंग यही रहेगी। एरेंट्री। ओके, एरेंट्री का मतलब मैंने बता दिया, खतरों का सामना करने का इच्छुक शूरवीर सामंत की दशा, यानी कि जो ऐसा हो जो खतरों का सामना करने का इच्छुक हो, यानी शूरवीर हो। जैसे कि योद्धा लोग होते हैं, उन्हें बोलते हैं एरेंट्री। एरेंट्री मीन्स खतरों का सामना करने के इच्छुक शूरवीर सामंत की दशा, या फिर आचरण या उसके विचार आदि। जो वो सोचता हो कि मैं खतरा सह सकता हूँ, उसे हम बोलते हैं एरेंट्री। जैसे कि मान लीजिए पुराने लोगों का लेते हैं, जैसे कि शिवाजी, लक्ष्मीबाई, इन लोग के अंदर पहले से था कि मैं खतरा सह सकते हैं, हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं एरेंट्री। गांधी जी, ओके, एरेंट्री। भगत सिंह, इन सब के लिए, क्योंकि उनके मन में क्या था कि हम लड़ाई कर सकते हैं, मतलब कि उन्होंने खास करके किसी को पहुंचाया, मतलब कि कोई गलत काम तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने देश के लिए लड़ा, तो इच्छा तो की उन्होंने, शूरवीरता बनाई, तो इसीलिए उन्हें एरेंट्री कह सकते हैं। एरेंट्री बोलिए, एरेंट्री। ओके, एरेंट्री। ओके, एरेंट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी से मिलता जुलता मीनिंग है एरेंटिकेसी, एरेटिकली मीन्स निश्चित। सॉरी, थोड़ा लाइट का दिक्कत होना था यहाँ पर। एरेटिकली मीन्स अनिश्चित। नेक्स्ट मीनिंग है एक्सेरेटरी। एक्सेरेटरी मीन्स निकालने वाला। एक्सेरेटरी, इसका मैंने प्रोनाउंसिएशन नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है एक्सेरेटरी, इस तरीके से, ठीक है। एक्सेरेटरी लिखाता है। एक्सेरेटरी मीन्स होता है निकालने वाला। चलिए आगे बढ़े। एडिसिटी, EDACITY, एडिसिटी। एडिसिटी मीन्स पेट्टूपन, यानी भूखा, भुक्खड़, उसे हम बोलते हैं एडिसिटी। एडिसिटी जो हो उसे हम हिंदी में कहते हैं पेट्टूपन, और पेट्टूपन को इंग्लिश में कहते हैं एडिसिटी। जो खब्बू हो, तो अगर आप भी खब्बू हैं तो आप एडिसिटी है, या फिर आपके आसपास रहने वाला अगर कोई है तो उसे आप एडिसिटी कहिए, वो समझ जाएगा कि आप उसे ही कह रहे हैं। अगर आपको उसको नहीं पता है तो अलग बात है, आप कहते रहिए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ें। इक्वेबिलिटी। इक्वेबिलिटी की स्पेलिंग EQUABILITY। इक्वेबिलिटी मीन्स एक रूपता से। इक्वे, देखिए इक्वल होता है ना, उसी से मिलकर ये बना है इक्वेबिलिटी, एक रूपता, यानी एक रूप से। चलिए इक्वेबिलिटी की स्पेलिंग बताया था, EQUABILITY। नेक्स्ट मीनिंग है एक्सट्रीमिटी। एक्सट्रीमिटी की स्पेलिंग EXTREMITY। एक्सट्रीमिटी। एक्सट्रीमिटी में सिरा। नेक्स्ट मीनिंग है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मीन्स लोच, यानी लचीलापन। इलास्टिसिटी की स्पेलिंग क्या हो सकती है? ELASTICITY। इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में तब लोच या लचीलापन, यानी कि जो काफ़ी ढीला हो, लचीला और खींचने लायक हो, खींचने से जो कि टूटे ना। जैसे रबड़, लास्टिक कपड़े का, पैंट का, एटसेट्रा। ओके, चलिए आगे बढ़े। हमारा नेक्स्ट मीनिंग है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मीन्स काम। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मतलब काम। एम्प्लॉय की स्पेलिंग क्या है? इसको आप वर्क मत कहिएगा, वर्क मीन्स भी काम होता है, डू मीन्स भी काम होता है, लेकिन ये एम्प्लॉय है।
एम्प्लॉय की स्पेलिंग EMPLOY। एम्प्लॉय मीन्स काम। नेक्स्ट मीनिंग है एनवाय, ENVOY। एनवाय मत मीन्स दूत। अगला है एंटरोटॉमी। एंटरोटॉमी मतलब आंत्र छेदन। आंत्र छेदन मत होता है एंटरोटॉमी। एंटरटरोमी। ओके, एंटरटरोमी मीन्स आंत्र छेदन। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी मीन्स होता है पात्रता। ELIGILITY। एलिजिबिलिटी ELIGIBILITY। एलिजिबिलिटी मीन्स पात्रता यानी योग्यता एक हिसाब से। चलिए आगे बढ़े। एंथैल्पी। एंथैल्पी मीन्स तापीय धारिता। स्पेलिंग है ENTHALPHY। एंथैल्पी मीन्स तापीय धारिता। नेक्स्ट है इसेंशियली। इसेंशियली की स्पेलिंग EASSENTIALLY। इसेंशियली मीन्स अनिवार्यता रूप से। नेक्स्ट मीनिंग है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी मीन्स महामारी यानी विज्ञान। महामारी विज्ञान, जो भी एपिडेमिक चल रहा है बस उसे से मिलता जुलता है एपिडेमियोलॉजी मीन्स महामारी विज्ञान। आगे बढ़े। नेक्स्ट मीनिंग है एक्सपोसिटरी। ओके, एक्सपोसिटरी। इसको एक्सपो नहीं बोलेंगे। ओके, EXPO है लेकिन इसको एक्सपोसिटरी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्सपोसिटरी। एक्सपोसिटरी मीन्स अर्थ प्रकाशक। चलिए स्पेलिंग है EXPOSITORY। एक्सपोसिटरी मीन्स अर्थ प्रकाशक। आगे है नेक्स्ट मीनिंग है एक्सेप्शनली मीन्स खास कर। स्पेलिंग EXCEPTIONALY। चलिए एक्सेप्शनली मीन्स खास कर। आगे बढ़े। एक्सीजेंसी मीन्स ज़रूरत। EXIGENCY। एक्सीजेंसी मीन्स ज़रूरत। नेक्स्ट मीनिंग है इफेक्टिविटी मीन्स प्रभावकारिता को बोलते हैं इफेक्टिविटी मीन्स प्रभावकारिता। स्पेलिंग है EFFECTIVITY। नेक्स्ट मीनिंग है हमारा इनोलॉजी। ओके, इनोलॉजी बोलिए एनोलॉजी, वैसे ये इनोलॉजी है ENOLOGY। इनोलॉजी मीन्स शराब का वैज्ञानिक अध्ययन एनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, एनोलॉजी मतलब शराब का वैज्ञानिक अध्ययन यानी पढ़ाई। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट मीनिंग हमारा इवोल्यूशनरी मीन्स होता है विकासवादी, जिसके मतलब मन में हो कि विकास करने का मतलब बढ़ाने का किसी भी चीज़ को, तो उसे बोलते हैं इवोल्यूशनरी मीन्स विकासवादी। नेक्स्ट मीनिंग हमारा इवोकेटरी मीन्स आवाहक। इवोकेटरी EVOCATORY। स्पेलिंग फिर से सुनिए EVOCATORY। इवोकेटरी मतलब आवाहक। नेक्स्ट मीनिंग हमारा एनर्जेटिकली मतलब मीन्स ऊर्जा। स्पेलिंग
ENERGETICALLY। एनर्जेटिकली मीन्स ऊर्जा। नेक्स्ट मीनिंग हमारा एंथुजियास्टिकली। एंथुजियास्टिकली मीन्स उत्साह से, खुशी से। ठीक, आगे बढ़े। एंथैल्पी मीन्स तापीय धारिता। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिकली मीन्स महाकाव्य के रूप में। नेक्स्ट मीनिंग हमारा, सॉरी एक मीनिंग छूट गया। एफेमेरिलिटी मीन्स क्षणभंगुरता। आई थिंक मैंने ये मीनिंग अभी आपको बताया है, अगर बताया तो कमेंट कीजिएगा। एपिकली मीन्स महाकाव्य के रूप में। आगे बढ़े। एपिकली मत का स्पेलिंग EPICALLY। चलिए नेक्स्ट मीनिंग हमारा है एपिथेटिकली मीन्स उपनाम के रूप में। उपनाम के रूप में को बोलते हैं एपिथेटिकली। ओके, एपिथेटिकली मीन्स उपनाम के रूप में। चलिए नेक्स्ट मीनिंग बढ़ते हैं। एपिप्लॉपेक्सी मीन्स वापाप्रयुक्त दरिया सीवन। ठीक, स्पेलिंग है एपिप्लॉपेक्सी की स्पेलिंग है EPIPLOPEXY। एपिप्लॉपेक्सी मीन्स वापाप्रयुक्त दरिया सीवन। ओके, वापाप्रयुक्त दरिया सीवन। नेक्स्ट मीनिंग है एपिडेमिकली मीन्स संक्रामक रूप से। आप ये सब मीनिंग कब याद करेंगे जब आप थोड़े बड़े हों, क्योंकि अगर आप छोटे बच्चे को याद करेंगे तो उन्हें ये याद नहीं होगा। तो खास करके मीनिंग आप लोग याद करें जो बड़े हों। केवल 15 से 17 साल 18 साल के बच्चे याद कर सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, इतनी बड़ी याद नहीं कर पाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एपिलेप्टोलॉजी मीन्स होता है अपस्मार विज्ञान। ठीक, अपस्मार विज्ञान को बोलते हैं एपिलेप्टोलॉजी मीन्स अपस्मार विज्ञान। चलिए आगे बढ़े। एपिडेमिसिटी मीन्स किसी रोग का जानपदिक रूप में फैलना। ठीक है, किसी भी रोग का जानपदिक रूप में फैलना को बोलते हैं एपिडेमिसिटी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। एपिडेमियोलॉजी मीन्स महामारी विज्ञान। स्पेलिंग है EPIDEMIOLLY। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ दोस्तों, EPIDEMIOLLY। प्रोनाउंस कैसे करेंगे? एपिडेमियोलॉजी। ओके, एपिडेमियोलॉजी नहीं, एपिडेमियोलॉजी मीन्स महामारी विज्ञान। चलिए आगे बढ़े। आज का हमारा मीनिंग है, अगला मीनिंग है एपिडेमियोग्राफी। एपिडेमियोग्राफी मीन्स एपिडेमियोग्राफी मतलब होता है जानपादिक रोगों का लेखाचित्रीय वर्णन, यानी डिस्क्राइब। उसको चेक करना, देखने को बोलते हैं एपिडेमियोग्राफी। एपिडेमियोग्राफी मीन्स जानपादिक रोगों का लेखाचित्रीय वर्णन। चलिए
हम अपने नेक्स्ट मीनिंग में बढ़ते हैं। अगला मीनिंग क्या है? एपिलेप्सी। EPILEPSY। एपिलेप्सी मीन्स होता है मिर्गी। ये एक रोग है, यानी कि एक ही रोग है, मतलब डिबीस है। चलिए, एपिलेप्सी मीन्स मिर्गी। नेक्स्ट मीनिंग हमारा है EPI। पहले एपिलेप्सी की स्पेलिंग EPILEPSY। एपिलेप्सी कैसे बोलेंगे? एपिलेप्सी EPILEPSY। नेक्स्ट मीनिंग एपिलेटरी। EPILETORY। दोस्तों काफ़ी गर्मी लग रही है तो थोड़ा मीनिंग में गड़बड़ी हो रही है, फिर भी आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि इस रूम में मैं अकेले हूँ तो यहाँ पे काफ़ी गर्मी है, फ़ैन वगैरह सब बंद है। तो चलिए आज के अपने हम बढ़ते हैं कुछ मीनिंग की तरफ, फिर आपको बताते हैं आगे चल के मैं कुछ आपको खास देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये है मीनिंग का लास्ट वर्ड का एक पहला, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एपिलेटरी। एपिलेटरी मतलब केशलूंचक। ओके, एपिलेटरी मतलब केशलूंचक। नेक्स्ट मीनिंग हमारा है एपिफनी। एपिफनी की स्पेलिंग EPIPHANY। एपिफनी मीन्स एहसास, यानी फील, एक हिसाब से टू फील। एपिफनी की स्पेलिंग EPIPHANY। एपिफनी मीन्स एहसास। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट मीनिंग है, सबसे ख़त्म पे अब आ गए हम, एपेक्सीजेटिकली। ओके, एपेक्सीजेटिकली इसको कैसे बोलेंगे? एपेक्सीजेटिकली मीन्स होता है अतिरिक्त शब्दों के साथ। स्पेलिंग को देखते हैं, लास्ट है इसलिए ध्यान से सुनिए। EPEXEGETICALLY। एपेक्सीजेटिकली इसका प्रोनाउंसिएशन है एपेक्सीजेटिकली मीन्स अतिरिक्त शब्दों के साथ। तो दोस्तों आज आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहता हूँ, और हो सके तो आप मुझे भी कहिएगा, क्योंकि इस वर्ड में मैंने सबसे ज़्यादा मीनिंग कवर किया था, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे बोलते थे कि इस मीनिंग नहीं मिलता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मिलता तो ऐसी गलत है। हाँ, ऐसे कोई वर्ड है जहाँ नहीं मिलता, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि मीनिंग नहीं मिलता। काफ़ी सर्च करने के बाद मुझे मीनिंग मिले हैं, और एक मीनिंग को मैंने अच्छी तरीके से जांच किया है। सभी की हिंदी अच्छे से मैंने जांच करके लिखी। हाँ, थोड़े मेरे लिखने के टाइपिंग में थोड़ा गलती हो गई, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। फिर भी अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करना, क्योंकि जैसे कि आप वीडियो की लेंथ देख रहे हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, तो आप समझ सकते हो कितना मेहनत लगा है वीडियो बनाने में। तो अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक करना और कमेंट करिएगा, और हाँ, चैनल को यार सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि अब अगली वीडियो आने वाली है बहुत जल्दी। और नेक्स्ट टॉपिक आपको किस वीडियो पर चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कमेंट कीजिए। मैं आपके कमेंट का ज़रूर से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, और अगर हो सका तो आपको मैं कमेंट में बता भी दूँगा। तो चलिए, जो भी वर्ड आपको सबसे अच्छा लगा हो दोस्तों वो आप कीजिएगा। आज आपके लिए एक है यहाँ पर सवाल, आपको बताना है इस मीनिंग में कि आप यहाँ पर 17वें से और 52 अक्षर पर और 53 अक्षर पर ये 3 वर्ड मीनिंग कौन कौन से थे। आपका ये टारगेट है, 17, 52, 53, यानी 3 वर्ड। अगर आपने ये बता दिया तो मैं आपको देखता हूँ कि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो आप ज़रूर बता लेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं यहाँ पे समाप्त। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना। बाय बाय।